खड़गे की कप्तानी, राजस्थान में सियासत की बेचैनी। कांग्रेस के नए अध्यक्ष का युवा प्लान। खड़गे के सामने चुनौतियां अपार। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि झूठ, फरेब और नफरत का ये तंत्र हम तोड़ कर रहेंगे। कांग्रेस की विचारधारा भारत के संविधान की विचारधारा है और करोड़ों देशवासी उसमें दिल से यकीन करते हैं। खड़गे के बहाने बीजेपी के निशाने। गांधी खानदान ने बड़ी तरकीब से जो हांडी फूटनी थी वो खड़गे साहब के माथे फोड़ दी और खुद सुरक्षित हो गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो चरित्र है उसमें जो उनकी वंश परंपरा है, उनके यहाँ जो चापलूसी का, चरण बंधन का जो प्रक्रिया है वो तो वही रहेगी। खड़गे साहब भी एक अच्छे रिमोट साबित होंगे ऐसा लगता है। खड़गे आला कमान, बदलेगा राजस्थान। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस की कमान संभालने के साथ ही देश की सबसे पुरानी पार्टी में नए बदलावों की चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। पहले दिन ही खड़गे भाजपा पर आक्रामकता के साथ पार्टी के भीतर बदलावों के पक्षधर दिखाई दिए तो खड़गे ने कहा कि उदयपुर अधिवेशन प्रस्ताव के मुताबिक 50% पद पार्टी में 50 साल से कम उम्र के लोगों को दिए जाने पर अमल होगा। हालांकि जो CWC थी उनके सदस्यों की औसत उम्र 67 साल की बताई जाती है। पहले दिन खड़गे ने पहला फैसला किया वो ये कि 47 सदस्यों की एक स्टैंडिंग कमेटी, जिसे स्टीयरिंग कमेटी कहा गया है, उसका ऐलान किया है, जिसमें राजस्थान से 3 सदस्य तो शामिल किए गए हैं लेकिन शशि थरूर बाहर हैं। अब सवाल ये कि खड़गे की कप्तानी में आखिरकार कितना बदलेगा राजस्थान, इसी को लेकर के आज की सबसे बड़ी चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आज के सवालों की बात करें, पहला सवाल कि राजस्थान का खड़गे प्लान आखिरकार क्या है। राजस्थान को खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद क्या मिलेगा, कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा, क्या आगे कोई बदलाव होंगे। सवाल नंबर 2 कि नए कप्तान से कितना बदलेगा राजस्थान, क्या कुछ बदलाव आने वाले दिनों में होंगे। राजस्थान में जो संगठन से लेकर के सत्ता तक क्या बदलाव देखने को मिलेंगे और किस तरीके से खड़गे की कमान में राजस्थान में कांग्रेस की फिर से क्या सरकार बन पाती है, यह भी सवाल। सवाल नंबर 3, खेमेबाजी से कैसे निपटेंगे खड़गे, खासतौर पर राष्ट्रीय स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक। राजस्थान में भी वही परिस्थितियां, तो इनमें भी खड़गे के सामने चुनौतियां क्या है, इस पर भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। मैं सबसे पहले आपका परिचय करवा दूं आज के हमारे मेहमानों से जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात को लेकर के कि आखिरकार जब खड़गे ने कमान संभाल ली है तो पार्टी के भीतर बदलाव क्या होंगे, कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे, और इस पर सबकी निगाहें हैं। कांग्रेस पार्टी के भीतर चर्चाएं तो हो रही है कि आखिरकार बदलाव होंगे और अब एक नए युग की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। क्या युवाओं को जिस तरीके से मौका देने की बात खड़गे कह रहे हैं वो दे पाएंगे, कोई संगठन के तौर पर बड़े बदलाव सामने आएंगे, ये तमाम सवाल जिनको लेकर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ रामनारायण मीणा है, कांग्रेस पार्टी के विधायक, साथ ही साथ हमारे साथ रामलाल शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता हैं, लगातार भाजपा की कमान संभालते रहते हैं। SP मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और इनकी राजनीतिक टिप्पणियों का भी हम लाभ उठाएंगे, चर्चा में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार राजनीतिक तौर पर कैसे कांग्रेस पार्टी की सियासत को देखा जाए। सबसे पहले रामनारायण मीणा साहब, आप ही से मैं शुरुआत करूंगा कि खड़गे अब तो कप्तान है और ये चर्चाएं कि बदलाव होगा, राजस्थान कितना बदलेगा आपके हिसाब से? ये खड़गे साहब की कप्तानी में कांग्रेस मजबूत बनेगी और राजस्थान को भी मजबूती मिलेगी और उम्मीद है अगले 1.5 साल बाद में जब चुनाव होंगे तो राजस्थान में पुनः कांग्रेस का परचम लहराएगा पूरे हिंदुस्तान में। अभी मेरे भाई वो कह रहे थे बीजेपी के साहब ये कप्तानी केवल टारगेट है। मैं कहता हूँ ये कहीं से भी नहीं है। ये जैसे
वो स्थिति नहीं है जैसे नागपुर से बीजेपी को थोपा जाता है या कोई चुनाव नहीं होते। पहला वर्षों बाद ये मौका मिला है किसी पार्टी में प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव अध्यक्ष है, पावरफुल अध्यक्ष है, और वो सभी लीडर्स की तो राय तो लेंगे, लेकिन करेंगे वही जो उनका अपना एक्सपीरियंस है। लेकिन राम नारायण जी, बीजेपी कह रही है कि एक अच्छे रिमोट साबित होंगे खड़गे। आपकी तो उम्मीदें हैं, पार्टी के भीतर भी उम्मीदें हैं, लेकिन बीजेपी को आशंका है कि बदलेगा कुछ नहीं वहां पर। और आज ही प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने कहा है कि जो सर के ऊपर मटका फोड़ना था वो फोड़ दिया, अब खड़गे अच्छे रिमोट साबित होंगे कांग्रेस पार्टी के लिए। और एक और टिप्पणी इस पर भी चाहता हूं कि राजेंद्र राठौड़ जो उपनेता प्रतिपक्ष हैं, मीणा साहब, उन्होंने ये कहा है कि अशोक गहलोत की सरकार वेंटिलेटर पर आ गई है, कभी भी जा सकती है। बोलिए। देखिए, राजेंद्र राठौड़ एक आरोप करप्शन का नहीं लगा चुके, जबकि उनके खिलाफ 10 आरोप है जब वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। और राजेंद्र राठौड़ को मेरे खिलाफ बोलने का इसलिए अधिकार नहीं है कि मैंने वोट दिया है। मैंने वोट दिया है, राजेंद्र राठौड़ कहते हैं कि तो गलत दिया है, तो इसका मतलब सर्वोपरि सारा दिमाग पूरा वर्ल्ड का उनके दिमाग में आ गया क्या? वो कानपुर से पूछ के, उससे नागपुर से पूछ के बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अपना चुनाव तो करा लें, राजस्थान को संभाल दें। वो कभी तो किसके साथ जाते, कभी किसके साथ जाते। परसों तो वसुंधरा जी के साथ थे, आज वो प्रदेश अध्यक्ष के साथ है, कल उनका कोई पता नहीं है। हम स्थिर हैं, और स्थिर ही नहीं है। माननीय खड़गे साहब के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूती को उठेगी। हम भी पुराने कार्यकर्ता है, हम वही करेंगे जो खड़गे साहब कहेंगे। खड़गो साहब रिमोट कंट्रोल बीजेपी के भी नहीं है, किसी नेता के भी नहीं है, लेकिन वो राष्ट्रीय लीडर है। ये वो लीडर है जिसको इंदिरा जी के जमाने से कांग्रेस की कमान संभालते आए हैं। ठीक है रामलाल जी, कांग्रेस के लिए खड़गे साहब देखिए किसी के रिमोट साबित नहीं होंगे, और पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट है। आप जितनी सेंधमारी की कोशिश कर लें सरकार गिराने की, चाहे कुछ भी, वो ये भी आपसे पूछ रहे हैं कि हमारे यहाँ पर चुनाव तो होते हैं कम से कम, आपके यहाँ पर तो चुनाव होने का साहस नहीं है। वो कह रहे हैं आपके यहाँ पर भी तो सीधे नागपुर से पूछ करके फैसले होते हैं अध्यक्ष के। रामलाल जी, देखिए हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी एक निर्णय पार्टी है, और उसका एक निर्णय है, उसका एक संविधान है, संविधान के अनुसार ही निर्णय होते हैं। कहीं पर भी हमारे परंपरागत रूप से क्या रामनारायण जी बता सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा? अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष एक सामान्य कार्यकर्ता ही बनेगा। कांग्रेस की तरह नहीं है कि तो गांधी परिवार या गांधी परिवार की चापलूसी करने वाला व्यक्ति ही कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। अब मैं दूसरी बात में आता हूँ, ये वही खड़गे साहब है रामनारायण जी जो कुछ दिनों पहले प्रवेश से पढ़ के राजस्थान के अंदर आए थे, और राजस्थान के विधायकों ने इनको बैरिंग लौटा दिया था, और जहां बैठक रखी गई थी सीएमआरए में, वहां कई घंटे इंतजार करने के बाद में वापस दिल्ली लौट गए थे। अब आज ये कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इस तरीके की हिमाकत करने वालों के खिलाफ अगर खड़गे साहब में दम होता तो कुर्सी संभालने सबसे पहले अनुशासन का डंडा थी, वो डंडा इन्होंने नहीं चलाया। इसलिए नहीं चलाया कि गांधी परिवार जितनी बात कहेगा उतना ही ये काम करने वाले हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश बुनियादी ने जो बात कही है वो बात सही कही है कि खड़गे साहब एक तरीके से स्टंप है कांग्रेस के। गांधी परिवार जो उनको निर्देश देगा उसकी पालना करने वाले एकमात्र व्यक्ति साबित होंगे, ना कि कांग्रेस को चलाने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि वो लगातार बार बार ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पर चुनाव तो होते हैं लोकतांत्रिक पद्धति से, आपके यहाँ पर तो चुनाव भी नहीं होते हैं। और आपको क्या लगता है रामलाल जी कि खड़गे के बनने के बाद में राजस्थान में क्या बदलाव होंगे? और कांग्रेस की तरफ से रामलाल जी, रामनारायण जी कह रहे हैं कि वो एक हैं और एक सुर में सारे कांग्रेसी कह रहे हैं सरकार रिपीट होगी फिर से। देखिए, अगर कांग्रेस के सारे माननीय विधायक और कांग्रेस के सारे माननीय प्रदेश के नेता एक मत होते तो ये वर्चस्व की लड़ाई का शुरुआत ही नहीं होती। आज कांग्रेस के अंदर वर्चस्व की लड़ाई है, एक कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है, दूसरा उसको खाली कराने के प्रयास कर रहा है, पूरी हिम्मत और ताकत के साथ प्रयास जारी है। दूसरा जो कुर्सी के ऊपर नहीं है, वो कुर्सी के ऊपर जो कुर्सी पे बैठा हुआ है वो कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये रसाखीसी चल ही रही ना। अब खड़गे साहब इस रसाखीसी को किस तरीके से समाधान क्यों लेके जाएंगे मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक व्यक्ति के पास अगर आलाकमान है तो दूसरे व्यक्ति के पास विधायक है, तो आलाकमान का आदेश अगर सर्वोपरि है और आदेश थोपने की कोशिश करेंगे तो सरकार विधायकों के समर्थन से बनी हुई है, आलाकमान के समर्थन से नहीं, विधायकों के समर्थन से बनी हुई है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वर्तमान के अंदर विधायकों की जनभावनाओं से बाहर जाके कोई निर्णय करने की स्थिति में, चाहे वो गांधी परिवार हो और चाहे वो
राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी बने वो इस तरीके से निर्णय करने की स्थिति में नहीं है। एक तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष पंगु साबित होने की स्थिति के अंदर है। ठीक है रामलाल जी, जल्दी से जो रामलाल जी ने कहा, रामनारायण जी, उस पर एक जल्दी से टिप्पणी चाहता हूं आपकी, बिल्कुल संक्षेप में। रामनारायण जी। रामलाल जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, लेकिन रामलाल जी नहीं जानते कि हम गांधी परिवार हमारा सम्मानित परिवार है, लेकिन आपकी उंगली नागपुर में जाती है। पहले वसुंधरा जी को और पूनिया जी को संभाल लो और तब जाकर के बीजेपी का संकट मोचन हो जाएगा। आज बुधवार है, गणेश जी का नाम ले दो और आपका भविष्य अंधकार में है। कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस का एक एमएलए, आप जिन ग्रुपों की बात करते हैं सब कांग्रेस हाईकमान के साथ है। खड़गे जी का आदेश की पालना रामनारायण करेंगे, जी, आपको पता चल जाएगा। दिल के ऊपर कितना भारी पत्थर रखे आप ये शब्द कह रहे हो, दिल के ऊपर कितना भारी पत्थर रखे ये शब्द कह रहे हो कि कांग्रेस रिपीट होगी। आपकी अंतरात्मा भी जानती है, आप कई बार अनौपचारिक बातें करते रहते हो कि क्या हालात कांग्रेस की बनाती है नेताओं ने। भ्रष्टाचार के आरोप आप खुद अपने अधिकारियों के ऊपर लगाते हो, विधानसभा के पटल के ऊपर लगाते हो, तो आप ये जानते हो कि भ्रष्टाचार के अखंड डूबी हुई सरकार है। लेकिन आपने तो एक भी आरोप नहीं लगाया, इसका मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट सही चल रही है, ईमानदारी से चल रही है। आपस करने को कुछ है ही नहीं। कहाँ हो सकता है आरोप? तो आप खुद लगा रहे हो अपनी सरकार के ऊपर। आपके भरत सिंह जी आरोप लगा रहे हैं, आप खुद आरोप लगा रहे हो, प्रदीप मीणा आरोप लगा रहे हैं, कई विधायक आपके इस्तीफा देकर बैठे हुए हैं। क्या कहती है आपकी भारत सरकार संस्थाओं को बेच रही है, हम आरोप नहीं लगा रहे, देश को बेच रही है, रेल की पटरियां बेच रही है। हमने राजस्थान में से एक काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर जनता का विश्वास है, जन समर्थन हमारे पक्ष में है। ठीक है, लेकिन रामलाल जी ये भी तो है कि आप पहले कहते थे कि गांधी परिवार के अलावा कोई कांग्रेस में अध्यक्ष बन ही नहीं सकता। अब कांग्रेस ने गांधी परिवार के अलावा अध्यक्ष बना दिया, तो आपने कह दिया कि रिमोट होगा। अब देखते हैं आगे क्या होगा। मित्तल साहब, कैसे आप देख पा रहे हैं खड़गे के हाथ में पूरी तीर कमान वाला आला कमान, और जो कहा करते थे ना तीर है ना कमान है, अब लगता है आपको कि सब कुछ आ गया है? पहला फैसला भी उनकी तरफ से एक स्टीयरिंग कमेटी के तौर पर आ गया, शशि थरूर बाहर हैं, और इसके साथ ही अशोक गहलोत, सचिन पायलट, दोनों को अलग अलग बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। फास्ट चल रही है कांग्रेस, अब ऐसा लग रहा है। नहीं हेमंत जी, मेरा ये मानना है कि हमको इस बात का तो स्वागत किया जाना चाहिए कि क्या नाम से कांग्रेस के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से क्या नाम से अध्यक्ष का चुनाव हुआ है जी। इस बात का तो यहाँ तक तो हमको स्वागत किया जाना चाहिए। अब जो बहस हो रही है वो इस बात पे हो रही है कि क्या गांधी परिवार के हाथ में रिमोट कंट्रोल होगा। सतीश पूनिया जी ने कहा कि गांधी परिवार के हाथ में एक नया रिमोट आ गया है। मेरा इसके अंदर मानना है कि जो खड़गे साहब ने चुनाव के दौरान जो टिप्पणी की, उन्होंने उन्होंने इस बात को कहा कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस नहीं चल सकती है। और आज जब उन्होंने विधिवत रूप से क्या नाम से पदभार संभाल लिया, तो उन्होंने कहा कि मुझे सोनिया गांधी से सलाह विचार करने में, विचार विमर्श करने में किसी भी मुद्दे पे कोई शर्म की बात नहीं है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि खड़गे साहब जो है वो कितने स्वतंत्रता से या कितने अपने स्तर पर निर्णय लेकर इसके फैसले करेंगे। लेकिन जहां तक मेरा ये मानना है कि जो राजस्थान का संदर्भ है, निसंदेह खड़गे साहब के सामने एक चुनौती है। ये वही खड़गे साहब है जब 25 सितंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक करने आए थे और सीएमआर में सारे विधायकों का इंतजार कर रहे थे, तब राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल की बैठक नहीं हो सकती। तो सबसे बड़ी उनके सामने भी चुनौती होगी कि राजस्थान के संकट को वो किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से निपटा सकते हैं। अभी हाल ही में जब क्या नाम से भाजपा के शिष्टमंडल ने सीपी जोशी जो विधानसभा के अध्यक्ष, उन्होंने मुलाकात की, तो उन्होंने कहा 90 विधायकों का इस्तीफा का मामला उनके सामने विचाराधीन है, तो जल्दी कोई उस पर निर्णय लेंगे। तो ये सारी जो स्थितियां हैं, मेरा मानना है कि खड़गे साहब से चुनौतीपूर्ण स्थितियां हैं कि इन सबका मुकाबला वो किस प्रकार से करेंगे। हमने अभी देखा है कि आज ही खबर आई है कि अशोक गहलोत साहब जो है वो 28 से लेके 31 अक्टूबर तक गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं। और आज ये कहा गया कि करीब 125 जो गुजरात के जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनका भी क्या नाम से अंतिम मोहर लग गया है। और लेकिन हमने देखा कि आज जब दिल्ली में अशोक गहलोत साहब मौजूद थे तो उस बैठक में मौजूद नहीं रहे, जिसमें कहा जा रहा है कि 125 विधायकों पर, 125 उम्मीदवारों पर मोहर लग गई है। तो ये सारी स्थितियां हैं, इसमें देखनी पड़ेगी कि ये खड़गे साहब जो है वो किस तरीके से अपने जो विशेषाधिकार उनके पास है। लेकिन आज भी प्रदेश की जनता ने वो तस्वीर भी तो मित्तल साहब देखिए, जिसमें अशोक गहलोत, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे बैठे हुए हैं कुर्सी पर, बाकी चाहे भूपेश बघेल हो, बाकी वरिष्ठ नेताओं के खड़े होने की तस्वीरें। तो उसको लेकर के भी तो एक चर्चा है कि देखिए अशोक गहलोत का जलवा दिल्ली में कायम है।
हेमंत देखिए कि आप अशोक गहलोत साहब मतलब उनका कद देखिए, 25 सितंबर से पहले उनका जो कद था कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे थे, उन्होंने खुद ने कहा कि हाँ मैं जाके नामांकन भरूंगा। अब यदि जो आदमी राष्ट्रीय स्तर पर जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की स्थिति में हो, आज यदि मान लो राहुल गांधी के साथ में कुर्सी पे भी बराबर बैठ जाते हैं, तो आप देखो उसकी फोटो भी वो अपने फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, तो इससे जाहिर होता है। ठीक है, अब मतलब इसको देखने के भी मित्तल साहब देखिए, सियासत में अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग चीजों की तरह से हम इसे देख सकते हैं। आज हमने दर्शकों से जो सवाल पूछा कि मल्लिकार्जुन खड़गे युग की शुरुआत होने के बाद राजस्थान की सियासत क्या वाकई बदलेगी, तो इसमें 76% लोगों ने कहा है कि हाँ बदलेगी, 24% ने कहा कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, कांग्रेस इस ढर्रे से चलती आई वैसे ही चलती रहेगी। मीना साहब, आपसे रिएक्शन चाहता हूं इस पर, कितना बदलाव राजस्थान की सियासत में कुछ होगा खड़गे युग की शुरुआत के बाद में, और क्या बदलाव होगा? अब राष्ट्रीय देश के बनने के बाद उनके अपने विचार चलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो राजस्थान में बदलाव उस हद तक होगा जिस हद तक हमें आवश्यकता पड़ेगी अगले चुनाव को देखते हुए। अनुशासनहीनता के खिलाफ खड़गे साहब निश्चित तौर पे कोई एक्शन लेंगे। अनुशासन प्रिय व्यक्ति है, पुराने व्यक्ति है, और अनुशासनहीनता को बर्दाश्त करने वाले नहीं है। जहां तक किसी की राय लेने की है, वो सोनिया जी से भी लेंगे, जरूरतमंद जैसे साधारण कार्यकर्ता से भी ले सकते हैं, क्योंकि उनको कांग्रेस को मजबूत करना है बीजेपी के। लेकिन गुटबाजी से कैसे निपटेंगे रामनारायण जी? गुटबाजी से खड़गे कैसे निपटेंगे जो कांग्रेस के भीतर चल रही है? ये सवाल चारों तरफ उठ रहा है। ये अगले आने वाला समय अपन को थोड़े दिन इंतजार करना चाहिए, 15 दिन से 16 दिन ही लगेगा। जो कुछ भी वो निर्णय लेंगे बिल्कुल स्वविवेक से लेंगे जी, सबकी भावना अनुरूप लेंगे। और कांग्रेस कितना इंतजार करना पड़ेगा? आज ही दिव्या मदेरणा ने देखिए एक और ट्वीट किया, और जिसकी चर्चाएं हो रही है, आप ही की पार्टी के विधायक कहा कि आज के मंच से शांति धारीवाल, महेश जोशी को स्पष्ट संकेत है कि अजय माकन पर लगाए गए आरोप झूठे निराधार हैं, पूरी तरह खारिज कर दिए गए हैं। तो ये कहा जा रहा है कि सीधे नहीं साध करके घुमा फिरा करके निशाना महेश जोशी और साधा गया शांति धारीवाल पर दिव्या मदेरणा की तरफ से। जो भी है, मैं उस स्थिति में भी अपन निर्णय नहीं कर सकते, लेकिन खुद खड़गे साहब यहाँ मौजूद थे, उनको सब ज्ञान है, और वो कांग्रेस के इंटरेस्ट में जो निर्णय लेना होगा लेंगे, निश्चित तौर पर लेंगे। ये बात जरूर है कि माननीय अशोक गहलोत राष्ट्रीय लीडर है, उनकी बात, उनकी भावना का भी सम्मान रखा जाएगा, और ये निर्णय 15 दिन के भीतर सामने। रामनारायण जी कह रहे 15 दिन के भीतर निर्णय आ जाएंगे राजस्थान में खड़गे का। और आप इतना कमजोर मत समझिए, रिमोट के तौर पर देख रहे हैं, 9 बार विधायक रहे हैं, और कर्नाटक की राजनीति में उनका जितना एक अहम योगदान रहा, और ये कहा जा रहा है बिल्कुल जमीन से उठे हुए खड़गे हैं जो यहाँ तक पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री रहे, हाँ, हिंदुस्तान के राजनीति जिला अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचने का कीर्तिमान, आप कहें कि बिल्कुल साधारण कार्यकर्ता जो गरीबी से मजदूर यूनियन का अध्यक्ष बना हो उठ करके, जिनके पिता मिल में काम करते थे, आप तो कहते हैं चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री तक हमारे यहाँ पर पहुंचता है। कांग्रेस में देखिए ये पूरा कांग्रेस ने मिसाल कायम की है। रामलाल जी देखिए, हेमंत जी आदमी प्रयास करता है पावर प्राप्त करने के लिए, लेकिन पावर प्राप्त करने के लिए भी अगर वो चुप बैठा रहे, शांत बैठा रहे, निर्णय नहीं करे, तो फिर वो पावर किस काम का? अगर रामनारायण जी को और मेरे को अगर इस तरीके से अनुशासनहीनता करने वाले व्यक्ति जब पावर मिले, निर्णय करने का अधिकार मिल जाए, उसके बावजूद भी निर्णय नहीं करे, तो उसको कमजोरी माना जाएगा ना। खड़गे साहब अगर आज पहली कदम चलाते, तीनों अनुशासनहीनता करने वाले कांग्रेस को पार्टी के नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा देते। पहले तो पावर ही नहीं थी ना, आज ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी संभाली है ना रामलाल जी, थोड़ा तो इंतजार कीजिए। इनको आदेश ये निकालना चाहिए, सबसे पहला आदेश इनको ये निकालना चाहिए, एक नजीर पेश करनी चाहिए कि ताकतवर अध्यक्ष बनाए। लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि मैं हर निर्णय करने से पहले सोनिया जी से चर्चा विचार विमर्श करूंगा, उसके बाद निर्णय करूंगा, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि गांधी परिवार के बिना कोई निर्णय होने वाला नहीं है। और गांधी परिवार अपने आप को बचाने के लिए खड़गे साहब को मोहरा बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है रामनारायण जी, नहीं ऐसा नहीं कहा उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा मैं उनसे राय लेने में कोई संकोच नहीं है, तो लीडर से तो राय लेना होगा, क्या दिक्कत है? वर्कर से भी लेंगे, कहीं से भी लेंगे, और ऐसा नहीं होता कि सीनियर लीडर से राय तो नहीं जाती होगी कांग्रेस का तो जी।
लेकिन आप एक बात बताइए कि ये खड़गे युग जो है अब वो बुजुर्गों का युग शुरू होने वाला है कांग्रेस पार्टी में या युवाओं का? ऐसा नहीं है, युग तो कांग्रेस का शुरू होने वाला है। बुजुर्ग भी रहेंगे, युवा भी रहेंगे, युवाओं की संख्या बढ़ेगी। आप अच्छा। निश्चित मानिए, युवाओं की संख्या बढ़ेगी, बुजुर्गों का सम्मान मिलेगा और उनका पूरी तरह से ठीक है, उनके ठीक। एक्सपीरियंस आखिरी का फायदा टिप्पणी मित्तल उठाया साहब, जाएगा। आखिरी टिप्पणी, बिल्कुल दोनों की बातें आपने सुनी है, बिल्कुल आखिरी टिप्पणी संक्षेप में। अहमद, मेरा ये मानना है कि रामनारायण जी मीणा जो है वो 5 बार के विधायक हैं और बहुत वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि राजस्थान का जो निर्णय है वो 15 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। मुझे लगता है कि राजस्थान की राजनीति में एक बहुत बड़ा बयान उन्होंने दिया है कि 15 दिन के अंदर निर्णय हो जाएगा। अच्छी बात है कि जो असमंजस की स्थिति राजस्थान और नहीं होगा तो 15 दिन बाद में फिर हम बैठे हुए हैं, फिर आएंगे टीवी पर और इस पर चर्चा करेंगे। रामनारायण जी से पूछेंगे कि क्यों नहीं हुआ, क्या यही निर्णय था जो आप कह रहे थे। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। माफी चाहता हूं, समय नहीं है। रामलाल जी आपका भी, रामनारायण जी आपका भी, मित्तल साहब आपका भी। कुल मिलाकर के राजस्थान अब देख रहा है कि आखिरकार खड़गे के नेतृत्व में क्या बदलाव हो पाएंगे और होंगे तो किस तरीके से होंगे। और जो रामनारायण मीणा कह रहे थे कांग्रेस पार्टी के विधायक कि 15 दिन में इसका असर देखने को मिलेगा, तो यह भी जरूरी है देखना कि आखिरकार 15 दिन में राजस्थान की राजनीति में क्या बदलाव होता है। नमस्कार।